अच्छा होता आप भी आते, ज्यादा अच्छा होता। आप तो लगातार अपने लोगों को अपने फेसबुक पे लिखवा कर ग्रुप में चलवा कर आप संतोष पांडे उनके मौसी के लड़के कप्तान को उसका हत्यारा बता रहे हो। शर्म नहीं लगती तुमको? जिसने अपराध किया उसका नाम आपने कभी नहीं लिया। आप बता रहे हैं कि सीबीआई जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए। जब सीबीआई जांच कर रहे हो तो आप अपराधी तय करने वाले कौन होते हैं कि सीबीआई जांच हो जाए? ठीक है, हम भी कहते हैं जितनी हत्याएं हुई है कुंडा में, बाबागंज में, प्रतापगढ़ में, ठीक है, उनकी सबकी सीबीआई जांच हो जाए। और एक मामले में आप स्टे के लिए दौड़ रहे हैं, उसकी भी सीबीआई जांच हो जाए। आप भागवत की कथा तो सुने नहीं कि उसका स्टे ले रहे हैं। भागवत की कथा सुने होते कि उसका स्टे ले रहे तो हम लोग समर्थन करते। जो जिस स्टे के लिए आप भाग रहे हैं आप भी उसमें अपराधी हैं। कुछ लोगों का नाम लेना मंच से, चूंकि ये हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, तो कुछ लोगों का नाम लेना थोड़ा सा अपशगुन माना जाता है। उसमें एक आध लोग नहीं है। उसमें मैं किसी दूसरे को ना कहकर एक चीज कहना चाहूंगा थोड़ा सा पंडित जी लोगों के बारे में। मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन बिना कहे अगर चला गया तो फिर रह जाएगा रास्ते में। रात में सोचता रहूंगा, फिर मुझे फेसबुक पे लिखना पड़ेगा। जो हमारे आपके बीच में 1% करीब 60 से 65 हजार मतदाता आप कुंडा विधानसभा में है। बाबागंज में लमसम 19-20 ऐसे है। कोई करेक्टर नहीं होती, सब लोग अपनी जात की संख्या कम ज्यादा बताते हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन इतनी संख्या के बाद ज्यादा से ज्यादा 50 लोग, ब्राह्मण समाज की बात कर रहा हूं, 50 लोग पूरे कुंडा बाबागंज में दोगले पैदा हुए। 50 लोग हमारे आपके बीच में तो दोगले। अब दोगला का मतलब क्या होता है? दोगला का मतलब होता है कि घर में तो पैदाइश हुई, किसके हैं पता नहीं। अगर आप अपने लोगों के साथ खड़ा होना नहीं जानते, आप अपने लोगों के साथ खड़े होकर लड़ना नहीं जानते, आप उनका समर्थन नहीं कर सकते, आप उनके साथ चल नहीं सकते, आप उनके किसी सुख दुख में शामिल नहीं हो सकते, अब बैठ के जब फेसबुक पे लिख रहे हो, शर्म आनी चाहिए। उस माँ ने जिसने तुमको पैदा किया है उसके ऊपर तुम कलंक का टीका लगा रहे हो। अगर आप लोगों को थोड़ा भी सद्बुद्धि होती तो ये शोक सभा थी, इसमें राजनीति करने की कोई जगह नहीं होती। अगर राजनीति कर रहे हो तो एक दिन मैं तुम लोगों में श्रद्धांजलि सभा अर्पित करने आऊंगा। श्रद्धांजलि एक दिन हम लोग जितने लोग बैठे हैं, मंजा सिंह भी, हम सारे लोग, क्योंकि अगर आप सबके सुख दुख में हैं तो आप सब जगह पहुंचेंगे। पक्ष और विपक्ष नहीं देखा जाता, तो एक दिन उनकी भी कुछ। मैं केवल बात कर रहा हूं जो 50 लोग, क्योंकि नाली के कीड़े वही लोग, उनकी श्रद्धांजलि में भी हमें लोग चलेंगे, क्योंकि लोग राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उनकी भी हत्या करवा सकते हैं। बस ये सुबह शाम बैठ रहे हैं, उसका खामियाजा उनको मिलेगा। 2-3 चीज है, एक पॉइंट में मैं बता दूंगा। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने जरूर सुनेंगे। ज्यादा बोल दूंगा तो कहेंगे मौला महाराज ज्यादा बोलते हैं। एक घटना और हुई है, एक लाइन में जिक्र कर दूं। हीरागंज के हमारे बीच के चंदन तिवारी जी हैं, आप लोग जानते होंगे, बहुत जुझारू आदमी। कहा जाए तो नीचे पैर से लेकर चुनाई तक मनसेतु पैदावार है ना। बोला जोर से बोला, मनसेतु पैदावार। आप यहाँ नहीं साथ दे पा रहे हो, घर में बैठे हो, उनका साथ नहीं दे पा रहे हो, घर में बैठे हो। कल आपके साथ हो जाएगा तो कौन साथ देने आएगा? जमीन मर गई क्या? आप लोगों को उठना चाहिए, बैठना चाहिए। हाँ ठीक है, हो सकता है हम लोग भी दिन भर गाड़ी से कुंडा में यहाँ वहाँ टहलते रहे, हो सकता है कल मेरा भी नंबर लग जाए, मेरा भी नंबर लग जाएगा तो आप लोग वहाँ भी श्रद्धांजलि दूध फूल लेकर पहुंचा रहा। ये परंपराएं खत्म होनी चाहिए। चंदन को ये कह के मारा गया कि ये भाग रहे थे तो वहां भैंस चुराने के लिए आ रहे। जो आदमी 22-25 लाख की स्कॉर्पियो गाड़ी से टहल रहा हो, वो 25,000 में भैंस चुराए? शर्म नहीं लगी इनका सब। उसको कहा गया कि भैंस चोरी करने के तो गांव भर मिलकर उसको मारे, और इसलिए उसके साथ वारदात हुई कि यहाँ की रोड में जो घटना हुई थी उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा बोलने वालों में, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बात रखने वाले में चंदन तिवारी भी शामिल थे। और यहाँ से उठने के बाद वो आदमी अपने फेसबुक पे लिखता है कि मैं जनता पार्टी को छोड़ रहा हूँ। अब वीडियो बनाया उस व्यक्ति ने, तो ठीक है, मानसिकता है उसकी इच्छा नहीं है किसी के साथ रहने की, तो जबरिया रखोगे क्या? उसकी इच्छा नहीं हुई, नहीं रह रहा। हो सकता है आपकी किसी बात को उसको बुरा लगा हो, छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो भैया हमारे साथ छोड़ दिया तो मुकदमा लिया। ये ठीक नहीं है। आप 1.5 लाख से 12,000 में चला आया, अभी बुद्धि नहीं काम कर दिया। दूसरी बात, उनका साथ छोड़ने का खामियाजा अगर शुरू करिए तो ठाकुर प्रकाश सिंह से शुरू होता है। ठाकुर प्रकाश सिंह उनके साथ रहे, छूट गए, अलग हो गए। मनोज तिवारी रहे, छूट गए, अलग हो गए। शंकर यादव रहे, छूट गए, अलग हो गए। राजू यादव रहे, छूट गए, अलग हो गए। छविनाथ गुलशन यादव रहे, छूट गए, अलग हो गए। वहाँ वो अलग हो गए। महेश सिंह फौजी उनके साथ थे, अच्छा काम कर रहे थे, वो छूट गए, अलग हो गए। तो काहे सब लोग आपे को छोड़ रहे हैं?
कभी मनन चिंतन करिए, तब तो भागवत भागवत की कथा में बड़ी लंबी चौड़ी बात होती है। ईश्वर ये है, मानवता ये है, हम इनकी पूजा करते हैं। शंकराचार्य जी का लंबा लंबा लेट जाएगी। आप वहाँ का जो चरित्र है, वो समाज का चरित्र जो है, ये दोनों को एक रखना चाहिए। ये चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे जो कोई दूसरा हो। अगर मन में राम बगल में चूरी, तो फिर सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। क्योंकि अब आप किससे किससे लड़ोगे? आप अच्छा, दूसरी बात वो कह रहे थे, चलिए लंबी हो जाएगी। कौन है ओझा, क्या कहते हैं, केएन ओझा, केएन ओझा जी है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, उसका जिक्र करते नहीं हो रह जाएगा, सब लोग यूट्यूब में देखे होंगे। और सुशील मिश्रा ने उनका इंटरव्यू लिया था। मैं सुशील मिश्रा को यहाँ मंच के माध्यम से बधाई देता हूँ। 2-3 चीजें उन्होंने बहुत आपत्तिजनक कही है। हमारा अंदाजा को उनकी उम्र 75-80 साल के आसपास होगी। हमारे समाज के हैं, हमारे पिताजी के साथ बहुत रहते थे पहले, और समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोगों का सामाजिक दायरा रहा है, सब लोग मिलते जुलते। उनका बहुत सम्मान मैं भी करता हूँ। मुझे करीमनगर की भागवत कथा में मिले थे, हम दोनों लोग बगल बगल बैठे थे। भागवत की कथा हो गया, सर्व समाज के कोई मामला हो गया, तो यहाँ लोग अगल बगल बैठते हैं, लेकिन फोटो बहुत खींचा जाता है। तो वहाँ बैठे थे, वो बड़ी लंबी लंबी मार रहे थे, समाज चाहते हैं मौला भाई समाज बढ़िया रहे, समाज एक हो जाए और सब लोग रहे। हम कहे आप कहा था आपके पास जाओ ना, राही नहीं देते, तो कहा है उनके बाद छोड़ा। ये मैं कह रहा हूँ, श्रद्धांजलि सभा में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भागवत की कथा भी मैं सुन रहा था। मैं कोशिश रहती है कि कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे अकेले खड़ा रहना पड़े। अच्छा, वहाँ हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं, करने वाले हैं। अपनी माताओं से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा नहीं, आप 10 मिनट का समय और दीजिएगा। वहाँ उन्होंने चर्चा किया कि मंच में वहाँ उनके रोड में संतोष जी के यहाँ भाजपा, सपा वाले, बसपा वाले और सारी पार्टियों के नाम लिया। शिवसेना के पाणे जी भी आए थे, वो भी चले गए। कांग्रेस वाले सब लोग इकट्ठा थे, तो उसमें सपा भाजपा को ज्यादा टारगेट किया। मैं केएन ओझा जी आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ा बोलने के पहले जरूर सोचिए कि आपका सम्मान लोग करते हैं, आप उस सम्मान को बचाए रखिए। जहाँ मिलते हैं आप लोगों को प्रणाम करते हैं, वो केवल ब्राह्मण होने की वजह से। उन्होंने कहा कि भाजपा सपा, मैं सपा का तो नहीं जानता, सपा का सपा जवाब सपा वाले देंगे। भाजपा के बारे में मैं उनको एक चीज जरूर यहाँ से बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी वो पहाड़ है जिसको नागने के लिए आपकी ताली फट जाएगी। आप उसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपको मंत्री बनाया था, जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपके बहुत सारे केस लगे थे, उसमें समझौता करवाया था लोगों। लेकिन आप भाजपा के बारे में टिप्पणी करते हैं। सपा के में भी रहे, उसमें भी मंत्री रहे, सपा के बारे में सपा वाले बोलेंगे। मैं भाजपा के बारे में बताता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलने के पहले आपके हलक जो है सूख जाएगा। आप लोग समझ के बात करिए, और अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो ठीक नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस कार्यक्रम में, इस केस में तो पूरी तरह से खड़ी। आपने पूछा, भूपेंद्र भाई से पूछा, सेनानी जी से पूछा, मैं भी बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, इस सारे लोग पूरे मुद्दे के साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ न्याय मिलेगा। मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन संतोष पांडे के परिवार का भी सदस्य हूँ। आपके साथ पार्टी पूरी तरह से खड़ी है, आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय हैं। आप यहाँ के बूथ से लेकर मैनेजमेंट देखते हैं, आपके साथ कोई दुराव नहीं हो रहा है। आपको गलत तरीके से अगर किसी ने बकाया तो गलत होगा। मैं श्रद्धांजलि अपनी फिर से अर्पित करता हूँ, और मैं विशाल पांडे जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बहुत सारी बातें कहेंगे, हम लोग उनको धैर्य से सुनेंगे, उसके बाद जो भी कार्यक्रम तय करेंगे उसके बारे में हम लोग आगे